अच्छा, इस वीडियो में हम लॉगरिथम कोशेंट रूल को साबित करेंगे और इसके नाम से ना घबराएं। ये असल में हमारी तीसरी लॉगरिथम प्रॉपर्टी है जो कि हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। तो बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे लॉग बेस एक्स ऑफ ए बराबर है बी के। तो इसी बात को जब हम एक्सपोनेंट्स की शक्ल में दिखाएंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा कि एक्स की ताकत बी बराबर हो जाती है ए के। भाई ये बात तो हो गई। अब अगर हम इस इक्वेशन के दोनों हिस्सों को किसी कदर से ज़रब दे देते हैं, तब क्या होगा? मिसाल के तौर पे हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को c से ज़रब दे देते हैं। तो यूँ फिर ये हो जाएगा c ज़रब लॉग बेस x ऑफ a और ये हिस्सा हो जाएगा b ज़रब c के बराबर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने कोई अहम काम नहीं किया है, क्योंकि c इक्वेशन के दोनों तरफ है, इसलिए ये दोनों हिस्से अभी भी एक दूसरे के ही बराबर हैं। तो यहाँ ऐसा करते हैं कि इक्वेशन के दोनों हिस्सों की ताकत c से बढ़ा देते हैं। ये हिस्सा बराबर हो जाएगा x की ताकत b की ताकत c के और ये बराबर हो जाएगा a की ताकत c के। एक्सपोनेंट रूल की वजह से हम इतना तो जानते ही हैं कि इस तरह से अगर किसी चीज़ की ताकत बढ़ाई जाए तो दोनों ताकतें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और इसलिए x की ताकत अब हो जाएगी b ज़रब c और ये अभी भी a की ताकत c के बराबर होगा। अच्छा, अब क्या करें? चलें, ऐसा करते हैं कि इसको लॉग की शक्ल में तब्दील कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग बेस x ऑफ a की ताकत c जो कि बराबर होगा b ज़रब c के। अच्छा, अब यहाँ अगर हम b ज़रब c की जगह ये पूरी चीज़ रख दें, तब भी बात एक ही होगी, है ना? क्योंकि ये पूरी चीज़ भी b ज़रब c के ही बराबर है। तो अब c ज़रब लॉग बेस x ऑफ a बराबर हो जाएगा लॉग बेस x ऑफ a की ताकत c के। यानी इस a की ताकत को हम बहुत आराम से इस पूरी चीज़ के कोएफिशिएंट के तौर पे भी रख सकते हैं। और यही अगर आपको याद हो तो हमारी तीसरी लॉगरिथम प्रॉपर्टी थी जिसका नाम लॉगरिथम कोशेंट एंड पावर रूल है। अच्छा, पहली और तीसरी लॉगरिथम प्रॉपर्टी को तो हमने साबित कर लिया, लेकिन अब दूसरी लॉगरिथम प्रॉपर्टी को भी देख ही लेते हैं। और वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी दिखती है कि इसमें लॉग बेस x ऑफ a से लॉग बेस x ऑफ b माइनस हो रहा होता है और ये पूरी चीज़ बराबर होती है लॉग बेस x ऑफ a बटा b के। और अब इसको साबित करना शुरू करते हैं। तो भाई मिसाल के तौर पे लॉग बेस x ऑफ a बराबर है l के और लॉग बेस x ऑफ b बराबर है m के। और ये भी फर्ज कर लेते हैं कि लॉग बेस x ऑफ a बटा b बराबर है n के। और अब बिल्कुल पहले की तरह हम इन सारी चीज़ों को एक्सपोनेंट्स की शक्ल में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा x की ताकत l जो कि बराबर होगा a के और ये हो जाएगा कि x की ताकत m बराबर है b के और ये हो जाएगा कि x की ताकत n बराबर है a बटा b के। अच्छा, अब a हम जानते हैं कि वो x की ताकत l के बराबर है और b हम जानते हैं कि वो x की ताकत m के बराबर है और इसलिए x की ताकत n को हम x की ताकत l बटा x की ताकत m के बराबर भी रख सकते हैं। तो अब एक्सपोनेंट रूल की वजह से हमें एक और बात मालूम है और वो ये है कि जब एक जैसी बेसेस आपस में तकसीम हो रही होती हैं तो ऊपर वाली बेस की ताकत से हम नीचे वाली बेस की ताकत को माइनस कर देते हैं। यानी आखिर में हम ये भी कह सकते हैं कि x की ताकत n बराबर है x की ताकत l माइनस m के। और भाई चूंकि ये सारी बेसिस एक जैसी हैं, इसलिए इनकी ताकतें भी एक दूसरे के बराबर होंगी और इसलिए हम n को बराबर रख सकते हैं l माइनस m के। और यहाँ मज़े की बात यह है कि n तो इस पूरी चीज़ के भी बराबर है, तो इसलिए यहाँ हम लॉग बेस x ऑफ a बटा b रख लेंगे और l बराबर है लॉग बेस x ऑफ a के माइनस m बराबर होता है लॉग बेस x ऑफ b के। तो भाई इस तरह से हमें ये वाली लॉगरिथम प्रॉपर्टी मिल जाती है। अच्छा, रह गई आखिरी लॉगरिथम प्रॉपर्टी, लेकिन उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे।